Hello friends, welcome to TCS Learning. So in this video, we will discuss about a very important thing, that is the preparation strategy for this exam. बहुत सारे बच्चे मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, कि सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम. ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, हाउ मेनी डेज इज सफिशिएंट फॉर दिस प्रिपरेशन और हाउ मेनी आवर्स प्रिपरेशन इज नीडेड. तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड. ओके, तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है. तो डिटेल हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे. डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर ऑल कोर्सेज, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर BA B.Ed, ओके, और BSc B.Ed, और ओके, देखो सी, आफ्टर ट्वेल्थ यू कैन गिव एग्जाम्स फॉर BA B.Ed, BSc B.Ed, और यू कैन ऑल्सो गिव द एग्ज़ाम फॉर MSc B.Ed. ओके, MSc ED भी इसको कहते हैं, MSc B.Ed. Okay, so 3 course you can give this exam. For 3 courses you can give this exam. BA B.Ed integrated 4-year course, BSc B.Ed CBZ, and BSc B.Ed PCM. These 2 courses are also what integrated courses for 4 years. But MSc B.Ed is a course for 6 year. ठीक है, MSc B.Ed आपको 6 साल का कोर्स होता है. इसमें BSc B.Ed के साथ आपको 2 ईयर का MSc भी मिलता है. इंटीग्रेटेड रहता है, 6 साल आपको BSc B.Ed प्लस MSc आपका यहाँ पे होगा. MSc B.Ed इसको कहते हैं. तो ये 3 कोर्स, ठीक है, BA B.Ed, BSc B.Ed और MSc B.Ed, ये 3 कोर्स आप आफ्टर 12th के बाद दे सकते हो. तो जितने भी एस्पिरेंट्स आफ्टर 12th ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, प्लस जितने भी एस्पिरेंट ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हैं, वो 2 ईयर B.Ed के लिए एग्ज़ाम देंगे. 2 ईयर B.Ed आर्ट्स या फिर साइंस. एलिजिबिलिटी के तो मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम ये चीज़ बताऊंगा कि आप अगर 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर B.Ed के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप जो इंटीग्रेटेड 3 ईयर B.Ed M.Ed है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, इंटीग्रेटेड 3 ईयर B.Ed M.Ed जो है उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. तो मैं पहले ये चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि जो मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताऊँगा, दैट स्ट्रैटेजी विल हेल्पफुल फॉर, ओके, दैट स्ट्रैटेजी विल बी हेल्पफुल फॉर, ओके, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, दिस स्ट्रैटेजी विल बी हेल्पफुल फॉर फर्स्ट, किसके लिए, BA B.Ed, ओके, सेकेंड BSc B.Ed, ठीक है, थर्ड योर MSc B.Ed, एनी कोर्स. सी, I want to tell you that this exam RIC is a common entrance exam. Okay, common entrance exam means syllabus is common for everyone, same syllabus, and question paper for all level are also same. Means different level, different paper, but for one level, same question paper will be there. So 3 courses. Let me tell this. BSc B.Ed, BA B.Ed, MSc B.Ed. BA B.Ed में तो सिर्फ एक ही कोर्स है, ठीक है. BSc B.Ed में 2 कोर्स होता है, एक होता है आपका PCM, एक होता है आपका CBZ. MSc B.Ed में 3 कोर्सेज होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, ठीक है. उसके बाद ये तीनों जो है 12th के बाद देते हैं, ये तीनों 12th के बाद देते हैं, ठीक है. इन तीनों का एक ही पेपर होता है. उसके बाद जो होगा 4th कोर्स यहाँ पे 2 ईयर B.Ed, ठीक है, 2 ईयर B.Ed, इनका एक अलग पेपर होता है. ये आर्ट्स का होता है और ये साइंस का होता है, आर्ट्स एंड साइंस दोनों का होता है. तो इन दोनों का अलग अलग, इन दोनों का सेम पेपर होगा, इन दोनों का एक पेपर, ठीक है, इन दोनों का भी पेपर जो होगा वो कॉमन होगा. और फिर यहाँ पे 5th जो है वो 3 ईयर B.Ed M.Ed, 3 ईयर B.Ed M.Ed, इनका भी जो पेपर होगा वो अलग होता है. इनका जो पेपर है वो ये अलग होगा, ठीक है. तो ये जो 5 यहाँ पे जो मैंने स्ट्रीम के बारे में, 5 जो कोर्स के बारे में, स्ट्रीम तो नहीं, स्ट्रीम अगर गिनेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा. 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 यहाँ पे जो स्ट्रीम हो जाएंगे, या 5 कोर्सेज आप कह सकते हो, या 9 स्ट्रीम कह सकते हो. अगर किसी भी स्ट्रीम में या इनमें से किसी भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो द स्ट्रैटेजी आई विल टेल विल बी हेल्पफुल फॉर यू. तो डिटेल में इस वीडियो को देखना है. तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है. देखो यहाँ पे अगर आप वेबसाइट में जाओगे, RIC यहाँ पे जो टाइप करके सर्च बटन पे क्लिक करोगे, तो आपको सबसे पहले ये लिंक देखने के लिए मिलेगा, ये चीज़ें आपके देखने के लिए मिलेंगे. ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है ये है, CEE.NCERT.gov.in. तो सिर्फ दिस इज़ द ऑथेंटिक वन, यही ऑथेंटिक है. बाकी जितने भी आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट में नहीं जाना है, दिस वेबसाइट इज़ द ऑथेंटिक वेबसाइट, ठीक है. यही आप वेबसाइट जो है आपके लिए ऑथेंटिक है. बाकी सब जो है आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे, तो रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट ओनली.
सब कुछ मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। सबसे पहला चीज़ हम लोग सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे सिलेबस CEE सिलेबस लिखा है, इस पर क्लिक करके आप सिलेबस देख सकते हो। चलो क्लिक करते हैं, सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है सिलेबस पे, जब क्लिक करते हो सिलेबस पर CEE 2022 यहाँ पे लिखा है, जैसे जो चीज़ मैंने बोला वही सब चीज़ लिखा है। सिर्फ यहाँ पे जो है 3 ईयर B.Ed M.Ed नहीं लिखा है, 3 ईयर B.Ed M.Ed जो है ये चीज़ बस नहीं लिखा है, बाकी सब यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, M.Ed के लिए हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी सबका जो यहाँ पे सेम है, बाकी सबका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी स्टडी मतलब सब कुछ सेम है, तो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन लेवल पूरा सेम रहता है, क्यों मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, क्यों लेवल सेम रहेगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आपका लिखा है लेकिन क्या है मैं बताता हूँ, रियलिटी क्या है वो आपको बताऊँगा। यहाँ पे लिखा कुछ है लेकिन रियलिटी कुछ अलग है, वो मैं आपको क्लियर करूँगा। यहाँ पे लिखा है ग्रुप ए में द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी सच एज एक्सपेक्टेड ऑफ द कैंडिडेट कॉम्प्लीटिंग हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। इसका मतलब ग्रुप ए लेवल के लिए 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है। ठीक है, उसके ग्रुप बी में क्या लिखा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी सच एज एक्सपेक्टेड द कैंडिडेट कॉम्प्लीटिंग ग्रेजुएशन, लेकिन इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन, यहाँ पे उसका लेवल होगा। और ग्रुप सी मतलब M.Ed के लिए जो है वो क्या लिखा है, प्रोफेशनल एजुकेशन लेवल, ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लेवल, मतलब BSc B.Ed या BA B.Ed आपका आपने किया होगा तो उस लेवल का यहाँ पे जो है क्वेश्चन आएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा जिससे आपका जो है सब आपका जो है रियलिटी पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेवल देखो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आते हैं लेवल में, समझाया था आपको। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब ये जो इंग्लिश आता है, सिर्फ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है, हिंदी और कुछ अलग लैंग्वेज नहीं होता। ओनली इंग्लिश विल बी देयर इन फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड and reasoning both question will be in English and Hindi, both side will be there, but level I will tell you what will be the level. Clear, this is the clear 3 subjects are there for every course, for group A, group B, group C. Okay, for all this course only 3 subjects, for all group area to be tested are these 3 subjects will be tested। ये 3 सब्जेक्ट का यहाँ पे टेस्ट होगा, 80 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन का यहाँ पे 2 मार्क्स रहता है, तो 80 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 160 मार्क्स। कितने मिनट में आपको करना है, 120 मिनट्स में आपको करने हैं। इतना मार्क्स का एग्ज़ाम है और इतने मिनट में आपको करने हैं, 2 घंटा मतलब 120 मिनट्स। ठीक है, उसमें से 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, 30 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे। ठीक है, मीडियम ऑफ बुकलेट जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, एक्सेप्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे। ओनली 1 शेड बुकलेट विल बी गिवन टू ईच ग्रुप, एक ही बुकलेट आपको मिलेगा, बाकी सब मैंने बता दिया। माइनस मार्किंग यहाँ पे है -5, तो ये सब ग्रुप के लिए है। अब देखो सिलेबस यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेबस तो क्या चीज़ यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हो सिलेबस में। ठीक है, सिलेबस में यहाँ पे आपको अगर आप साफ देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज द सिलेबस, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, 3 टॉपिक है। अब ये देखो अगर मैं यहाँ पे लेवल का बारे में अगर हम बात करेंगे तो मुझे आप बताओ कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश लैंग्वेज या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, दैट इज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कैसे क्लियर होगा, यहाँ पे टॉपिक देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कॉम्प्रहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स, फाइंडिंग आउट एरर्स, finding out equivalent meaning in the given phrase, finding out suitable word for the incomplete sentences, sequencing grammar, okay, grammar which includes synonym, antonym, idiom, preposition, टेंस, आर्टिकल। तो वही इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर ही मेन चीज़ है। तो आप मुझे ये चीज़ बताओ कि आप इंग्लिश ग्रामर कब तक पढ़ते हो? क्या आप इंग्लिश ग्रामर ग्रेजुएशन में पढ़ते हो? क्या आप 12th में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। आप मैक्सिमम इंग्लिश ग्रामर कब तक पढ़ते हो? आप मैक्सिमम जो है इंग्लिश ग्रामर 10th क्लास तक पढ़ते हो, यस और नो। उसके बाद जो भी होता है वो रिपीटेशन होता है, कुछ और नहीं होता। तो अप टू क्लास 10th ही आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो। तो लेवल अगर आएगा तो इससे ऊपर आएगा क्या, आप मुझे खुद बताओ। ठीक है, आप रियलाइज़ करो इस चीज़ को और बताओ कि 10th से ऊपर का कोई इंग्लिश ग्रामर है क्या? ऐसा कुछ चीज़ है जो 10th के यहाँ जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखा है, ऐसा आप बताओ कि 10th तक आपने नहीं पढ़ा है, कि 10th के ऊपर कुछ ऐसा कुछ खास जो होता है, नहीं होता है। तो लेवल जो है इंग्लिश ग्रामर का मैक्सिमम लेवल हर एक कोर्स के लिए, ग्रुप ए के लिए 2, ग्रुप बी के लिए 2 या ग्रुप सी के लिए 2, हर एक कोर्स के लिए आपका 10th लेवल तक ही, 10th क्लास तक ही आएगा। क्लियर? और ये मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूँ क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, उसके आंसर की बनाया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन किया हुआ है, आंसर की बनाया हुआ है, और स्टडी मटेरियल में वो प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से
तो आप खुद बताओ कि लेवल क्या होगा। 10th क्लास तक ही हम पढ़ते हैं तो इसका 10th ही होगा। अब देखो रीजनिंग एबिलिटी का बात करते हैं, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में क्या लिखा है देखो, इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, मिसिंग नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, अरेंजिंग द स्टेटमेंट इन सिक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिज्म, लॉजिकल प्रॉब्लम, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। ये जो चीज़ है ये सबके लिए सेम है, ठीक है ना। ये किसी के लिए भी अलग लेवल या हाई लेवल पे नहीं होता, सबके लिए सेम है। और ये भी आप 10th क्लास तक पढ़ते हो, ठीक है, या फिर कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो उस टाइम में पढ़ते हो। तो ये सब भी हम 10th क्लास तक ही पढ़ते हैं, या फिर जो प्रिपरेशन के लिए जो स्पेसिफिक किसी एक किताब से रीजनिंग पढ़ते हैं वही है। इसका भी लेवल कुछ अलग नहीं होता, सबका सेम ही होता है। तो अगर एक चीज़ अच्छे से समझोगे तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और रीजनिंग का लेवल हर एक ग्रुप के लिए सेम है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता लगभग, क्योंकि कंसेप्ट सेम है ना। इसका कंसेप्ट क्या अलग हो सकता है क्या? ऊपर लेवल पे जाओगे तो इंग्लिश ग्रामर रीजनिंग का कंसेप्ट बदल जाएगा या हार्ड लेवल हो जाएगा क्या? नहीं, वही ट्रिक्स आपका यूज करने हैं, ठीक है। जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आएगा उन्हीं ट्रिक्स को यूज करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है रीजनिंग के लिए, और ग्रामर के लिए उन्हीं कंसेप्ट को आपका यूज करना जो आपने पढ़ा हुआ है। तो ये तीनों लेवल के लिए दिस विल बी सेम, दिस टू सब्जेक्ट विल बी सेम। डिफरेंट जो है बस वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ग्रुप ए और ग्रुप ए वालों ने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है, ना ही ग्रुप ए वालों ने टीचिंग एप्टीट्यूड कभी पढ़ा है, ना ही ग्रुप बी वालों ने कभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, क्योंकि दोनों के लिए पूरा न्यू है। लेकिन ग्रुप सी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड न्यू नहीं है, क्योंकि वो बीएड करते टाइम टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन मतलब जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना उसको प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं जब बीएड करते टाइम, तो वो पढ़े होते हैं। तो इनके केस में टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इनके लिए थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जो है थोड़ा अलग होता है। इसका लेवल थोड़ा हाई होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो भी सिर्फ 5 क्वेश्चन के लिए। एज पर माई एनालिसिस में कह रहा हूँ, लास्ट 5 साल का क्वेश्चन मैंने एनालाइज किया है, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 5 क्वेश्चन का लेवल जो है एमएड के केस में हाई होता है। बाकी 25 क्वेश्चन जो है इन तीनों का सेम लेवल का होता है, और मैं प्रॉपर एनालिसिस करके ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है वो सब कोर्स के लिए जो है मतलब एप्लीकेबल है, आप उसको ले सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अभी आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। देखो आप यहाँ पे देखें कि टोटल कितना टॉपिक है। टोटल यहाँ पे देखो इंग्लिश में 12 टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में 6 टॉपिक है, ठीक है, और यहाँ पे रीजनिंग में भी लगभग यहाँ पे 12 टॉपिक है, ठीक है। रीजनिंग में लगभग 12 यहाँ पे टॉपिक है टोटल। मैं आपको अगर गिन के बताऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ये तो बस हेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, ये 9 है, 10, ये 11, ये 12, टोटल 12 टॉपिक है। तो इतने टॉपिक है, टोटल 30 टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ते हो, ठीक है, जो मैं देखो बहुत सारे बच्चे पूछते सर मार्केट में कोई किताब अवेलेबल है क्या? मैं ऑनेस्टली इस चीज़ का आंसर दूंगा, ठीक है। मैं ऑनेस्टली, ऐसा मत सोचो कि हमने स्टडी मटेरियल बनाया इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली इस चीज़ का आंसर दूंगा। जितने भी स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं आप खुद जाके देखो, कोई बुक स्टोर में जाके देखो, अगर उसमें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि भाई ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा बुक नहीं है जिसमें इन्हीं टॉपिक की जो भी वहाँ पे जो भी मतलब बुक्स अवेलेबल है मार्केट में वो सब आउटडेटेड है, ठीक है, वो सब आउटडेटेड है। क्यों? क्योंकि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, अपडेटेड नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, ठीक है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, इन पूरा सीक्वेंशियली टॉपिक 1 टॉपिक 2 इस तरह से करके कहीं पे भी नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ बहुत सारा दिया हुआ है, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड केस में आपको अलग अलग चीज़ जो कि आपको स्टेट बीएड का जो एग्ज़ाम होता है ना, फॉर एग्जांपल उड़ीसा में जो स्टेट बीएड का एग्ज़ाम होता है, जितने भी किताब मिलते हैं, सारे जो किताब है उड़ीसा के अंदर जो मिलते हैं ना, उड़ीसा का पब्लिशर, प्राय सब कुछ जो है स्टेट बीएड का जो कंटेंट रखा हुआ होता है, जो कि रीजनल बीएड में कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है इसी के सिलेबस से ही कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी है, सेंट्रल लेवल का है, स्टेट बीएड स्टेट लेवल का तो होता है, एससीईआरटी होता है। इन दोनों का सिलेबस भी अलग अलग है, किताबें भी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जो किताब मिलता है वो
स्टेट बीएड के अकॉर्डिंग होता है, तो कोई भी प्रॉपर किताब नहीं है। ऑनेस्टली मैं चीज़ बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि हमने जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया था, हम भी रेफ़र कर रहे थे कोई किताब कहाँ से मिलेगा, बच्चों को पढ़ाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे करके हमने स्टडी मटेरियल बनाया। तो क्लासेस करते 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 हमको ये रियलाइज़ हुआ, और बच्चे भी हमको ये चीज़ बोले कि सर एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल बनाओ, क्योंकि हमको बहुत दिक्कत हो रहा है इन सब मटेरियल से पढ़ने के लिए। तो इसीलिए हमने प्रॉपर स्टडी मटेरियल बनाया, सारे टॉपिक को कवर करते हुए और सीक्वेंशियली सब कुछ रखते हुए प्रॉपर स्टडी मटेरियल बनाया। तो अभी मैंने बताया कि इन 3 सब्जेक्ट के लिए 30 टॉपिक है, ठीक है, टोटल 30 टॉपिक है। स्टडी मटेरियल से अगर आप पढ़ते हो तो मैक्सिमम आपको 30 डेज लगेंगे, मैक्सिमम का बात मैं कर रहा हूँ। आप अगर डेली अगर आप 4 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, डेली अगर आप 4 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे ये चीज़ को आप 15 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हो। 15 डेज़ में डेली अगर आप स्टडी मटेरियल को 4 घंटा पढ़ते हो तो यहाँ पे 15 डेज़ में कवर हो जाएगा। डेली 2 आवर्स पढ़ते हो, ठीक है, डेली 2 आवर्स पढ़ते हो, देखो कंसेप्ट आपको 1 घंटे में समझ में आ जाएगा, और 1 घंटा आप क्वेश्चन करते हो, डेली 2 आवर करते हो, तो 30 डेज़ में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, ठीक है, और मतलब क्वेश्चंस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। लेकिन तो मैं तो आपको ये नहीं कहूँगा कि आप डेली 2 घंटा पढ़ो, 30 दिन तक पढ़ो। मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 4 घंटा पढ़ो 15 डेज़ तक। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं ना, इसीलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सबका एग्ज़ाम्स रहते हैं। तो मान लो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम है जो कि मान लो जून में कंप्लीट होगा, मई लास्ट में कंप्लीट होगा, या कभी भी कंप्लीट होगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम वंस कंप्लीट होने के बाद आपको कितना दिन चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए? 15 डेज चाहिए कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप से पढ़ते हो तो। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 15 डेज आपको चाहिए और टेस्ट्स करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए, मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट देने के लिए आपको कितना दिन चाहिए? 15 डेज चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 5 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, मैं अभी 4 घंटे का बात कर रहा था, 5 घंटा किसको पढ़ना है मैं बताता हूँ। 4 घंटे में देखो, अगर डेली आप 4 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, डेली 4 घंटा पढ़ते हो आप, तो 30 टॉपिक को आपको कितना दिन लगेगा? 30 टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको लगेगा 15 डेज़। उसके बाद यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 30 मॉक टेस्ट, 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। फुल लेंथ मतलब जो फुल टॉपिक है, फुल लेंथ टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं 30। डेली अगर आप 2 टेस्ट देते हो, ठीक है, मैं पहले उनके लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ स्टडी मटेरियल लिए हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे सिर्फ स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज लिए हैं। पहले मैं किन के बारे में बता रहा हूँ? जो हमारे स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज लिए हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, और उनके लिए बता रहा हूँ जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उनको भी ये हेल्प करेगा। अगर आप डेली 4 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, हर एक टॉपिक को 1 घंटा पढ़ोगे, ठीक है, और 1 घंटा उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 1 घंटा एक्चुअली नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम, आधा से 1 घंटा आप क्वेश्चन जो है टॉपिक को थ्योरी पढ़ोगे और फिर क्वेश्चन एक करोगे। तो इस तरह से 2 टॉपिक आपका डेली कंप्लीट होगा, दो टॉपिक का थ्योरी और 2 टॉपिक का क्वेश्चन। तो 15 दिन में पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 15 डेज डेली अगर 2 मॉक टेस्ट देते हो, 2 मॉक टेस्ट डेली देते हो, तो आपके 15 दिन में 30 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा रखा है, 5 घंटा मैंने जो बोला, 1 घंटा जो हम सेक्शन वाइज टेस्ट देते हैं ना, 1 आवर जो है, अब वो सेक्शन वाइज टेस्ट करते हैं, हम कर सकते हैं। हम जो 50 आपको सेक्शन वाइज टेस्ट देते हैं ना, 50 हम आपको जो सेक्शन और टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है, उसको आप कर सकते हो। क्लियर? तो इस हिसाब से जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें उनके लिए चीज़ और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनके लिए चीज़ और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको देखो, हमारा जो क्लासेस होता है ये बेस्ड ऑन स्टडी मटेरियल होता है, बेस्ड ऑन सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस की हिसाब से हम आपको सब कुछ पढ़ाते हैं। पूरा प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट, इधर सिलेबस से बाहर हम कुछ चीज़ आपको बोलते नहीं है, क्योंकि टाइम कम है और आपको सिलेबस को पूरा मास्टर करना है। आपको सिलेबस को पूरी तरह से उसके ऊपर आपको मास्टरी चाहिए, क्योंकि आपको जो है एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। 0.25 मार्क्स भी बहुत मायने रखता है, ठीक है, 0.25 मार्क्स से बहुत मायने रखते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं, इसमें स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस जो हमारा डेली 1.5 आवर्स अप्रॉक्स होता है, उससे ज़्यादा भी होता है, जो 1.5 आवर, 1.5 घंटे का जो हमारा डेली ऑनलाइन क्लासेस होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी होता है, कभी कभी एक दिन 3 घंटा का भी क्लास होता है। तो जो हमारा एक क्लास जो ऑनलाइन क्लासेस 1.5 आवर का होता है, उसमें हम लोग स्टडी मटेरियल में से थ्योरी, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं, ठीक है, वो आपका कवर हो जाएगा।
उसके बाद आपको जो है इसके साथ आपको क्या करना है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हो या करना चाहते हो तो 1.5 आवर का जो हमारा क्लास होता है उसके बाद आप जो है 30 मिनट्स का, ठीक है, 30 मिनट्स का जो है आप सेक्शन वाइज टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। पर्टिकुलर कोई टॉपिक चूज करो और उसका जो है सेक्शन वाइज टेस्ट दे दो, ठीक है। 30 मिनट्स लगेगा उसका करने के लिए। तो ये हो गया 2 घंटा। 2 घंटा में कोई भी टॉपिक आप यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, पूरी तरह से कोई भी टॉपिक कवर हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है प्रैक्टिस भी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा, पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा 2 घंटे में। तो जो चीज़ आपको 4 घंटे में खुद से पढ़ के होता था वो आपका 2 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ आपका 2 घंटे में हो जाएगा। उसके साथ साथ एक्चुअली भी क्या होता है कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, जो क्लासेस हो चुके हैं प्रीवियस बैचेस का, उसका रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हो, जो भी क्लासेस में एक टॉपिक है, एक या 2 टॉपिक का जो डिस्कशन होता है वो तो 2 घंटे में आपको कवर हो गया, सेक्शन वाइज टेस्ट भी दिए, और मान लो एक टॉपिक का हम पढ़ाए, एक टॉपिक का थ्योरी कवर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर हुआ एक टॉपिक का, और उसका आपने सेक्शन वाइज टेस्ट कर लिया, 2 घंटा में हो गया। उसके बाद प्रीवियस वीडियोज़ भी होंगे तो एडवांस स्टडी भी आप कर सकते हो उसको देख के, इसमें 1-2 घंटा लगेगा। फॉर एग्जांपल आप देखते हो डिटेल तो आपका एक दिन में क्लास में 1 घंटा और क्लास में एक टॉपिक और ऐसे अपने आप से एक टॉपिक कवर होता रहेगा। और यहाँ पे जितने टॉपिक है, 30 टॉपिक है, तो 30 दिन में हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है आराम से 30 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और प्रीवियस क्लासेस आप देख के और एडवांस होते जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब ये है, कल मान लो टॉपिक 3 पढ़ाना है तो आज ही शाम को आपने टॉपिक 3 देख लिया रिकॉर्डेड वीडियो और कल फिर से टॉपिक 3 को अटेंड किए, तो इससे क्या होगा, प्रीवियस नॉलेज भी आपके पास रहेगा और न्यू नॉलेज भी जो हम प्रोवाइड करेंगे वो भी आपके पास रहेगा। इस तरह से आप कर सकते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी मैं आपको समरी बताता हूँ कि मैं इस वीडियो में एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ। समरी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम टाइम लगेगा इसको पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, वो है 30 डेज़, ठीक है। 30 डेज़ अगर आप डेली बेसिस पे 5 घंटा पढ़ते हो तो पूरी तरह से डेली आप 5 घंटा पढ़ते हो। हमारा जो ऑनलाइन क्लास होता है 1.5 घंटे का ऑनलाइन क्लास और एक आपको सेक्शनल टेस्ट 2 घंटा करते हो डेली। आप अगर 2 घंटे का क्लास करते हो या एक उसके साथ एक फुल लेंथ टेस्ट देते हो, फुल लेंथ टेस्ट आप जितनी बार चाहो दे सकते हो, तो फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो और बाद में भी दे सकते हो फिर से रिपीट करने के लिए। तो ये हो गया आपका 2-2 4 घंटे का यहाँ पे हो गया। 30 टॉपिक है, 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2-2 4 घंटा यहाँ पे एक टॉपिक कवर करके क्वेश्चन और पीआईक्यू करने में 2 घंटा, सेक्शन वाइज टेस्ट करने में 2 घंटा और एक फुल लेंथ टेस्ट आप अटेंड करते हो 2 घंटा, तो हो गया आपका 4 घंटा। और बाकी 1 घंटा जो है आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। स्टडी मटेरियल खुद से देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, वो उसके लिए 1 घंटे है। तो डेली 5 घंटा पढ़ते हो तो 30 डेज में मैक्सिमम आपकी कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा जितने भी दिन बचते हैं वो हो जाएगा आपका रिवीजन और आपका स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। मतलब कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है, किस में थ्रेट है आपका, सब कुछ स्वॉट एनालिसिस आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी टाइम रिवीजन होगा। तो हमारे पास कितना दिन है, एग्ज़ाम डेट जो है 24 जुलाई है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट 24 जुलाई। मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज 16 मई है, ठीक है, 16 मई। तो आज के दिन से अगर हम काउंट करेंगे तो आज के दिन से अगर काउंट करें तो 16 डेज पूरे आपके हो जाते हैं, ठीक है। 15 डेज मान के चलो। मई में हमारे पास कितना दिन है, मई में हमारे पास 15 डेज है। फिर जून में कितने दिन है, जून में 30 दिन है। जुलाई में कितने दिन है, 23 डे फॉर एग्जाम्पल, 20 भी मान के चलो, ठीक है। 3 दिन को छोड़ दो, 20 मान के चलो। तो टोटल अभी भी आपके पास 65 डेज है, अभी भी आपके पास 65 डेज है, ठीक है। अभी भी आपके पास 65 डेज है। मैं बोल रहा हूँ आपको 30 डेज में जो पूरा सिलेबस कवर हो रहा है और आपके पास जो है 65 डेज है। तो सोचो सिलेबस कैसे कवर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते सर अभी बहुत कम टाइम है, तो कम टाइम नहीं है, बहुत ही एनफ टाइम है आपके लिए। हम लोग जून में भी एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने में तो कोर्स कंप्लीट हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए हमने जून में भी एक बैच हम स्टार्ट करेंगे। जून के फर्स्ट वीक में हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी से ज्वाइन कर सकते हो कि 7 मई से हमने एक नया बैच स्टार्ट किया हुआ है, उसमें एनरोल हो सकते हो। प्रीवियस बैचेस के वीडियो देख सकते हो, प्रीवियस जो स्टूडेंट उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो और न्यू क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। उस टाइम में जब जून में जो फर्स्ट वीक में जो न्यू बैच होगा उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 7 इस बैच में अटेंड करते हो तो न्यू बैच का आप क्लास नहीं कर सकते। आप इस बैच में अटेंड करते हो तो भी आप न्यू बैच के क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। हर एक बच्चा जो स्टार्टिंग से अटेंड किया हुआ है उसको ऐसा नहीं कि हम जो है कोर्स कंप्लीट होने के बाद छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। वो अप टू 23 जुलाई तक वो क्लास अटेंड कर सकता है और ये प्रोमिस्ड है और हम ऐसा करते भी हैं। जिस दिन से वो ज्वाइन किया है अप टू एग्ज़ाम डेट तक वो क्लास कर सकता है, ऐसा बोला गया है। 24 जुलाई को एग्ज़ाम है तो 23 जुलाई तक हम गाइड करेंगे। वो कोई भी दिन में वो मतलब ज्वाइन होता है। तो 7 मई में ज्वाइन हो या
किसी भी डेट पे आप ज्वाइन होते हो तो अप टू एग्जाम आपकी क्लासेस चलेंगे और सब कुछ मिलेगा। ऑल जितने भी पहले से जितने भी पढ़ाया जा रहा है ऑल टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव। ठीक है, रिकॉर्डेड लाइव सब मिल जाएंगे, प्लस सारे टेस्ट मिलेगा। टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट नंबर 80 तक सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, सारे क्लासेस आपको मिलेंगे और कॉम्प्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 30 सब्जेक्ट की आपको थ्योरी, 30 सब्जेक्ट के MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको अगर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप भी करना, क्योंकि कॉल्स मैं हमेशा ले नहीं पाता हूँ, हम कुछ ना कुछ काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं हमेशा। टेस्ट प्रिपेयर करना हो गया, स्टडी मटेरियल में कुछ अगर मतलब आपको भेजना है तो किसके पास गया नहीं गया, बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं। तो आप व्हाट्सएप करो सबसे पहले, अगर बात करना होगा तो भी व्हाट्सएप करना, और मैं आपको बता दूंगा कि इस टाइम में आप कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूंगा कि 8 से 9 PM में आप कॉल करो, या 9 से 10 PM में, जो भी मैं मतलब मैं जिस टाइम में मैं फ्री होऊंगा उस टाइम में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही वहाँ पे लिखा हूँ, लेकिन जो टाइम में फ्री होगा मैं बता दूंगा। पहले व्हाट्सएप करो, मैं व्हाट्सएप में सारा डिटेल्स भेज दूंगा। अगर फिर भी आप बात करना चाहते हो तो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा कि इस टाइम में आप कॉल कर सकते हो, उस टाइम में मैं फ्री रहूँगा, फिर हम बात कर सकते हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले व्हाट्सएप करना, कॉल क्योंकि मैं हमेशा उठा नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। तो ये डिटेल है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और कोर्स परचेज करना तो डेफिनेटली व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, और आप कोर्स एज सुन एज पॉसिबल एनरोल हो जाओ ताकि आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।